अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। 24 तीर्थंकर ने केवल ज्ञान में एक ही ब्रह्मांड देखा, सबकी भाषा अलग, प्रिंसिपल एक, प्रेजेंटेशन अलग, एग्जाम्पल अलग, प्रिंसिपल। समझ में आया? तो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान जब 1958 में जब ज्ञान प्रकट हुआ और 4 साल तक लोग इनको जानते भी नहीं थे कि ये ज्ञानी है, 1962 तक। इसके बाद एक व्यक्ति ने उसको पहचाना एज अ ज्ञानी और इनको ज्ञान दिया। क्या दिया? उनके सर पे हाथ रख के 5 बार बोले, बोलो मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा। 5 बार बुलाया। कितनी बार? और फिर 1 घंटा घूमने के लिए ले गए टांगे में, टांगा समझते हैं, और व्यवस्थित शक्ति समझाया। क्या समझाया? हाँ, ये रिक्शा वाला है और उसके अंदर शुद्धात्मा है, और रिक्शा वाला है वो व्यवस्थित है, और अंदर शुद्धात्मा है वो मूल स्वरूप है। तो बाहर पैकिंग, अंदर शुद्धात्मा, बाहर पैकिंग, अंदर पैकिंग कोई भी है, मगर शुद्धात्मा माल सब में एक ही है। पैकिंग अलग अलग है मगर माल एक ही है। माल का मतलब शुद्धात्मा, ये बताते थे। और बाकी जो बताया उन्होंने कि बाकी की जो दुनिया चलती है, जीवन चलता है, संजोग को आते जाते हैं, वो व्यवस्थित है। और व्यवस्थित का मतलब वो हमारे हाथ में है। और दादा भगवान ने व्यवस्थित शक्ति को इंग्लिश में बताया साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। उन्होंने बताया मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरत रचना। यह सुन लो। मगर उस जमाने में उन्होंने 4-5 साल लोगों को विज्ञान बताने की कोशिश किया। क्या किया? कोशिश किया, मगर लोगों की अवेयरनेस विज्ञान समझने की, डाइजेस्ट करने की नहीं थी। उस जमाने की बात करता हूं, 62 to 67, 68 नहीं थी। तो फिर दादा भगवान ने कहा खुद कि मैंने लोगों को ये ज्ञान तो दिया। उस समय ज्ञान का मतलब 5 बार बुलाना वही था, न आज्ञा थी, न सत्साधन था, न चरण विधि थी, न सामायिक प्रतिक्रमण था, न आरती थी, न कीर्तन भक्ति था, कुछ भी नहीं था, ओनली साइंस। मगर लोग नहीं समझ पाए। उन्होंने खुद ने कहा कि मैंने लोगों को विज्ञान देने की कोशिश किया, मगर लोग तगारा और पावड़ा छोड़ के चले गए कि ये हमारे काम का नहीं है। ये उन्होंने कहा। किसने कहा? दादा भगवान ने। ये सब आप तो वाणी में है, हमने तो प्रत्यक्ष सुना है, मगर आपके लिए बताता हूं। फिर उन्होंने ये सब ज्ञान विधि, आज्ञा और एक एक करके रिचुअल्स दिया। फिर बाद में चरण विधि बुक के रूप में आई। इसके बाद आरती तो बहुत समय के बाद आए, फिर सामायिक प्रतिक्रमण आया, और लास्ट ईयर में 87 में कीर्तन भक्ति आई। लास्ट ईयर ऑफ दादा भगवान 87। ये समझ में आ गया आपको? There is a path, there is a journey of अक्रम विज्ञान। समझ में आता है मेरी बात? जी। जो लोग विज्ञान नहीं समझ सके, इसीलिए ये सब कुछ देना पड़ा। नंबर 1 और नंबर 2, उन्होंने 1987 में कहा, लास्ट ईयर ऑफ दादा भगवान, कि मेरे बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर नहीं निकला। ये किसने कहा? दादा भगवान। खुद के लिए कहा, दूसरों के लिए नहीं, कि यहां से नहीं निकला। ये उन्होंने कहा।
अगर किसी ने कहा होता तो उसकी टीका बोलेंगे, उन्होंने खुद ने कहा। और इसके देहांत के पहले 4 साल से वो प्रयास करते थे कि मेरे को साइंटिस्ट मिला दो, मैं पूरा साइंस बताना चाहता हूँ, मगर ये संजोग नहीं मिला। वो कुदरती रचना है, आप समझे? तो जो साइंस नहीं निकला वो मैं बता रहा हूँ, नहीं समझ में आया? बस साइंस दुनिया में 2 प्रकार का नहीं होता है। महावीर भी ये साइंस कहेंगे, ऋषभदेव भी ये कहेंगे, कृष्ण भी ये कहेंगे, और राम भी ये कहेंगे, श्रीमद रामचंद्र भी ये कहेंगे, राजा भगवान भी ये कहेंगे, मैं भी ये कहूंगा, और भविष्य में भी यही कहेगा, क्योंकि ये कुदरती कानून के ऊपर आधारित है। और कुदरती कानून कोई बदल सकते हैं या बना सकते हैं? नहीं। 6 तत्व बदल सकते हैं, बना सकते हैं? नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो सनातन सत्य तो एक ही होता है, प्रेजेंटेशन करने वाला अलग होता है। तो आज लोग ये विज्ञान समझ सकते हैं, इसलिए मैं बताता हूँ। अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो मैं कैसे बताऊंगा? और इसीलिए दादा भगवान ने उस जमाने में जब ज्ञान विधि और चरण विधि की बात कही, तब उन्होंने बताया ये सब माइनस मार्क वाले हैं, 100 में से -2 -3 वाले, ये उन्होंने बताया। बोलते नहीं है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया। तो उन्होंने खुद ने कहा। अभी आप समझ सकते हैं कि जो माइनस मार्क वाले हैं इसको कितना बताया सकता है, वो आप समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये परिस्थिति थी उनके लिए, वो ज्ञानी थे, अनुभवी थे, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं, मगर इनको उनकी बात समझने वाले नहीं मिले, दैट इज द क्वेश्चन। अभी समझ में आ गए? उसमें था कि नहीं, वो क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन ही नहीं है। जी जी। और हमको यहाँ खुला होने के बाद ये सुनने वाले मिले, ये भी कुदरती रचना है, और उनको नहीं मिले वो भी, इसलिए हमारा उनका पुरुषार्थ है, ऐसी बात नहीं। समझ में आया? जो विज्ञान वहां से नहीं निकला वही विज्ञान बता रहा हूं। तो बात ये है, और इसीलिए उनको सब कुछ देना पड़ा। और जब ये विज्ञान जब हमको खुला हुआ, तब मैंने कहा ये सब बातें जो फॉर्मेट की बातें, दादा भगवान ने भी जो फॉर्मेट दिया, सिमंदर स्वामी को नमस्कार करना, मतलब भगवान का टाइटल लगा दिया। गुरु तो खुद थे ही ज्ञानी के रूप में, फिर मंदिर बनाया, त्रिमंदिर, फिर मंत्र बनाया, फिर रिचुअल्स, फिर शास्त्र, फिर संस्था, फिर वर्तमान गुरु शिष्य और वरगोड़ा, आ गया फॉर्मेट। बोलते नहीं है। और मैं फॉर्मेट को क्या कहता हूँ? संप्रदाय या धर्म कहता हूँ। और फॉर्मेट में साइंस नहीं होता है, आपने सुना होगा। तो फिर इसके लिए मैं ये बात नहीं करता हूँ, वो गलत नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, धर्म मेरा सब्जेक्ट नहीं है। विज्ञान में बताऊं भी आपको, तो विज्ञान क्या है, इसमें जो आपके प्रश्न का उत्तर अभी दे रहा हूं। विज्ञान में 2 ही बात है, ज्ञान और दर्शन। क्या है? ज्ञान और दर्शन। और अज्ञान में भी 2 बात है, ज्ञान और दर्शन। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन अज्ञान है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन विज्ञान है। आप जैसा यूज करोगे ऐसा पुरुषार्थ होगा, इसका आपको फल मिलेगा। तो विज्ञान में 2 ही बातें, ज्ञान और दर्शन, और कोई चीज है ही नहीं। ज्ञान ये है कि हु आई एम। दर्शन क्या है? मेरे अलावा शरीर और पूरा ब्रह्मांड किसने बनाया, कौन चलाता है, इसका सर्जन कौन है, चलाने वाला कौन है, और विसर्जन करने वाला कौन है। मैं तो आत्मा हो गया, तो बाकी जो शरीर है, शरीर के संजोग है, इसका बनाने वाला, चलाने वाला, अंत करने वाला कौन है, वो दर्शन में जाएगा। समझ में आया? तो आत्मा के अलावा शरीर को बनाने वाला, ब्रह्मांड को बनाने वाला 6 तत्व आ गए, शरीर को चलाने वाला कुदरती कानून आ गए, और शरीर की अवस्था और ब्रह्मांड की अवस्था बनाने वाली कुदरती रचना। तो मैं शुद्ध आत्मा हूं, और मन वचन काया इनकी सभी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि। अगर इसको कुदरती रचना देखा तो और कोई एडिशनल विज्ञान की जरूरत है? ज्ञान की जरूरत है? हाँ,
मैं शुद्धात्मा, बाकी सब कुदरती रचना, तो तीसरा तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरती रचना, फिर और कोई तीसरे वर्ड्स की जरूरत। तो ये दो शब्द जो है इसको आत्मसात करना है थ्रू योर विजन, और इसको जैन परिभाषा में कहते हैं सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। सम्यक का मतलब होता है आत्मा की ओर जाने वाला, मिथ्या का मतलब होता है संसार की ओर जाने वाला, बस। अभी ये जो दर्शन की बात आप कर रहे हैं, सम्यक दर्शन यानी ज्ञान की ओर जाने वाला दर्शन में बात कर रहा हूँ कि सम्यक दर्शन। दर्शन दादा ऐसे बोलते हैं कि दर्शन यानी सिंपल लैंग्वेज में सूझ या समझ, समझ मुझे समझ है, मुझे दर्शन मिला कि मैं शुद्धात्मा हूँ, या दर्शन मुझे मिला या इंफॉर्मेशन मिली, या वी कैन से लाइक आल्सो। उन्होंने दर्शन की बहुत सारी डेफिनेशन दिया है, बराबर, बहुत सारी, बहुत एक नहीं है, बराबर, कम से कम मेरे हिसाब से 15-20 डेफिनेशन सिर्फ दर्शन शब्द के ऊपर, बराबर, वेरी। तो उसमें हमको नहीं जाना है, नहीं जिससे आपको पजल होगा वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पजल खड़ा नहीं करना चाहता हूँ, और जो हो चुका है उसमें मैं कुछ कर सकता नहीं। मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये जो बिलीफ इमीडिएट कैसे बदले और ये परमानेंट कैसे हमारे में लगे, वही मैं कहता हूँ ना, जब आपको आत्मा के अलावा शरीर की सभी अवस्थाएं और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड के सभी जीव जो आपके सामने हैं, अगर वो सभी अवस्था कुदरती रचना दिखेगी और आप खुद शुद्धात्मा में रहोगे, और सभी व्यक्ति भी है आपके अलावा, उनको भी व्यक्ति के रूप में कुदरती रचना देखोगे, उसमें भी शुद्धात्मा देखेंगे, तो फिर और कोई पुरुषार्थ करने की, समझने की, क्रियाकांड में इंटरेस्ट लेने की, न लेने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। बस सिंपल तो कर दिया, अभी इसका यूज करना है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये दर्शन मिला, ये सोच मिली, ये समझ मिली, अभी मेरा कहना है कि ये एट ए सडन, अचानक यहाँ से उठकर वहां आना, ये मैं कैसे करूँ? वही मैं बताता हूँ। देखो कि बार बार आप जो कह रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन स्पीड नहीं है, आपने जो स्पीड बताया, हाँ, यहाँ से यहाँ, राइट, एग्जैक्टली, ये स्पीड की बात नहीं है, ये प्रोसेस की बात है। क्या है? प्रोसेस। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तो प्रोसेस का मीनिंग समझ में आएगा। जैसे एक व्यक्ति ने हमारे पास से 10 लाख रुपया ले लिया है उधार, और कहा 15 दिन या ज्यादा से ज्यादा महीने में वापस दे दूंगा। उन्होंने नहीं दिया, हम बहुत बार गए उनके पास लेने के लिए, वो देते नहीं, बहाना बताते। ऐसे 6 महीना हो गया, 2 साल हो गया, फिर कई लोगों को आप बताते हैं कि भैया उसके लिए मैं क्या करूं, तो वो कहेंगे भूल जाओ, अभी क्या करेंगे। बराबर। तो आप तुरंत भूल जाओगे? नहीं होगा। क्यों? पता नहीं है कि मेरा पैसा है, मुझे तो मिलना चाहिए। मगर एक दिन तो भूलना पड़ेगा ना। यस। मगर भूल जाना और भूल गए, इसको कहते हैं प्रोसेस। यस। समझ में आ गया? समझ में आ गया। बस आज मालूम हुआ कि भूलना तो है, मगर भूल गए, और जिस दिन भूल गए फिर बाद में याद नहीं आएगा। बराबर है। तो भूलना और भूल गए, ये प्रोसेस। और इसीलिए दुनिया को कर्ता भाव, भोक्ता भाव, मालिक की भाव, देहा से देखा, और अभी देखना नहीं है। क्या बताया? देखना नहीं है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और दिखेगा नहीं, वो आपका एंड है। राइट। इसको प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करेक्ट, प्रोसेस। मतलब जब नहीं दिखेगा, मतलब जिस दिन आपको ये दर्शन होगा, उस समय रिलेटिव सत्य नहीं दिखेगा, सिर्फ सनातन सत्य दिखेगा। बराबर। अभी रिलेटिव सत्य दिखता है, उसमें सनातन सत्य देखने का प्रयास करते हो। करेक्ट। इसको प्रोसेस कहेंगे। एक दिन ये प्रोसेस इतनी पावरफुल हो जाएंगी, सिर्फ सनातन सत्य दिखेगा, रिलेटिव सत्य नहीं दिखेगा। मगर वो रिलेटिव सत्य इंद्रियों का सब्जेक्ट रहेगा, मरते दम तक केवल ज्ञानी को भी रहेगा,
तीर्थंकर को भी रहेगा, मगर ज्ञान दर्शन में सिर्फ सनातन सत्य ही होगा। और ज्ञान दर्शन पुरुषार्थ से इंद्रिय ज्ञान वो रिजल्ट है। हम रिजल्ट की बात नहीं करते। समझ में आ गया? समझ में आया। बस अभी तो ज्ञान दर्शन में करेक्शन करना है, ये इंद्रिय ज्ञान में करेक्शन नहीं है। आपको आपकी वाइफ तो वाइफ ही दिखेगी। पुरुषार्थ ये है कि आपके वाइफ की प्रकृति को कुदरती रचना देखना और वाइफ में शुद्धात्मा देखना, ये आपका दृष्टि का पुरुषार्थ है। बाकी वाइफ आंख देखेंगी, वाइफ को कर्ता बुद्धि समझेंगी, वाइफ जो कहेंगे वो कान सुनेंगे, वाइफ को कुछ बोलना पड़ेगा तो मुंह से बोलेंगे, वाइफ से क्रिया करना है तो हाथ पांव से करेंगे, ये तो होती ही रहेंगी। बराबर। इससे ज्ञान दर्शन से कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू करेक्ट योर ज्ञान दर्शन, नॉट मन वचन टाइप। बराबर। बस द स्पिरिचुअल साइंस इज आर्ट ऑफ विजन, नॉट थॉट, नॉट स्पीच, नॉट एक्शन। बराबर। समझा गया? इसलिए इसको सुधारना है, इसको बदलना है, वो शब्द यहाँ नहीं है। क्रिया दृष्टि, दृष्टि को सुधारना। और दृष्टि में दो चीज आती है, ज्ञान और दृष्टि। तो ये प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। देखो, अज्ञान आपके पास है और अज्ञान को ज्ञान आपने माना है। रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य आपने माना है। जब भी निकलेगा तो रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य से डिवाइड आपको करना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकता। मैंने आपको दृष्टि दे दिया, साधु दे दिया, उपयोग आपको करना पड़ेगा। बराबर। पर जैसा उपयोग करेंगे वही आपका अनुभव है। मगर आप कहोगे कि भी गलतियां इतनी है और आज की गलतियां खत्म हो गई तो फिर तो अनुभव होना चाहिए, नहीं। आप समझे? तो इसीलिए कहा, हालांकि अज्ञान तो खत्म हो रहा है, जितना जितना उपयोग करोगे अज्ञान तो खत्म होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। मगर बात ये नहीं है कि अज्ञान खत्म नहीं हो रहा है, मगर अज्ञान खत्म होना है 100%। और फिर जो अनुभव होना है वो स्थिति अलग है, और खत्म होने की प्रक्रिया की अनुभूति वो अलग है। एग्जाम्पल, अहमदाबाद से बंबई 500 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। हम कार लेकर निकले हैं और डायरेक्शन भी सही है, वे टू बम्बई। 50 किलोमीटर जाने के बाद हम किसी को पूछते हैं, भाई ये बम्बई के रास्ता तो है? तो बोला है। तो बोला अनुभव तो होता नहीं है, बोलते नहीं है। फिर 100 किलोमीटर चले, फिर किसी को पूछे बम्बई का रास्ता है? हाँ। तो बोला अनुभव तो होता नहीं है, रास्ता सही, फिर अनुभव क्यों नहीं होता है? बोलते नहीं है। फिर 300 किलोमीटर चले, शायद सूरत तक आ गए, बोला अभी तो होना ही चाहिए, नहीं तो भी नहीं हुआ। फिर शंका हुआ कि रास्ता सही है कि गलत है। आप समझे? तो अंतर कटना और बंबई का रियलाइजेशन होना, यू आर अंडर द प्रोसेस। क्या बताया? प्रोसेस वो एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोसेस वो एक्सपीरियंस की और आगे बढ़ने का रास्ता है। क्या है? आगे बढ़ने का रास्ता। और अगर आप 499 किलोमीटर जाओगे, यू आर वेरी नियर टू द बॉम्बे, स्टिल यू हैव नो बॉम्बे एक्सपीरियंस। करेक्ट। स्टिल यू आर ऑन अ राइट पाथ एंड यू आर वेरी नियर टू रियलाइज द बॉम्बे। और 1 किलोमीटर पास कर दिया, फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो प्रोसेस में हम अनुभव की बात करेंगे। प्रोसेस का मतलब रास्ता काटना, अनुभव नहीं करना। ऐसे यहाँ क्या है? प्रोसेस का मतलब अज्ञान को काटना। क्या प्रोसेस है? अज्ञान को काटना। और जितना अज्ञान कटेगा अपने आप आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बिकॉज यू आर वॉकिंग ऑन अ राइट पाथ।